अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 6.3। प्यारे बच्चों 6.3 आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 110 पर है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पार्ट 1 9801, part 2 99856, part 3 998001, part 4 6576666025। प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो हमें बता रहा है, क्वेश्चन आपको हमें बताना है कि अगर इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वन्स प्लेस पर यानी कि वन्स डिजिट जो है वो क्या आएगा, वो क्या होगा यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन्स डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि अगर हम स्क्वायर रूट इसका करेंगे, निकालेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो वन्स प्लेस पर इसका क्या कौन सा डिजिट आएगा। पहला पार्ट है पार्ट फर्स्ट 9801। तो हर एक जिस नंबर का भी वन्स प्लेस पर 1 होगा, यूनिट प्लेस पर यानी वन्स प्लेस पर, यूनिट प्लेस या वन्स प्लेस पर इसका क्या है 1। तो हर एक का जो स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट होगा वो होगा या तो होगा वो 1 या तो होगा 9, क्योंकि 1 × 1 हो गया 1, 9 × 9 हो गया 9 9 और 81, तब भी आता है। अगर 9 और 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 9 तो 9 स्क्वायर का मतलब हो गया 9 × 9 हो गया 81, तो 1 यहाँ आता है कहाँ, वन्स प्लेस पर। इसका मतलब हो गया यहाँ तो यूनिट प्लेस पर, इसका यूनिट प्लेस पर क्या है 1, यानी वन्स प्लेस पर क्या है 1, कौन सा डिजिट 1। तो जिस किसी नंबर का भी यूनिट प्लेस पर 1 होगा तो उसका जो वन्स डिजिट होगा स्क्वायर रूट में तो वो होगा या तो होगा 1 या तो होगा 9। तो इसका मतलब होगा इस पहले पार्ट का यूनिट प्लेस पर क्या होगा, स्क्वायर रूट का 1 होगा या 9 होगा। हाँ प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा, जिस किसी नंबर का भी 6 होगा यूनिट प्लेस पर, यानी नंबर के वन्स प्लेस पर 6 होगा तो उसका स्क्वायर रूट में क्या होगा, या तो 4 होगा, उसका नंबर जो होगा वो होगा 4 या होगा 6, क्योंकि 4 4 16 हो गया 6 वन्स प्लेस पर, 4 4 16 तो वन्स प्लेस पर क्या 6, यहाँ 6 6 36 तो वन्स प्लेस पर 6, तो इसका मतलब हो गया या तो 4 या तो 6। दूसरे पार्ट का जो दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट, तो वो है 99856। तो यहाँ देखिए यहाँ कौन सा नंबर है 6, क्या है 6, तो इसका मतलब हो गया यूनिट्स प्लेस पर क्या है, यानी यूनिट प्लेस या वन्स प्लेस पर हम लिखेंगे वन्स प्लेस पर क्या है 6, वन्स प्लेस पर है 6। तो इसका मतलब हो गया या तो यहाँ 4 होगा यूनिट वन्स डिजिट जो उसका स्क्वायर रूट होगा, या तो होगा 4 या तो होगा 6, यहाँ 6, यानी किस नंबर से वो एंड होता है, द नंबर एंडिंग विथ 4 और 6। इसी तरह थर्ड पार्ट जो है ये भी 1 है, तो इसमें भी जो एंड नंबर जो एंड विथ एंडिंग नंबर जो होगा जो वो आएगा या तो 1 या तो 9 या 5 है। तो 5 का क्या आता है, जिस नंबर का भी स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो नंबर एंडिंग विथ 5 तो ऑलवेज उसका भी 5 आता है। 5 5 25, तो वन्स प्लेस पर अमूमन क्या आता है 5 आता है। तो
ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो आपको बोलना है, हमें बताना है कि हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, लेकिन हमें बताना है कौन सा इसमें परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं। पार्ट फर्स्ट 153, पार्ट 2 257, पार्ट थर्ड 408, पार्ट फोर्थ 441। देखो, पहला पार्ट है 153। 153 जो है 153 जो है, डिजिट एट यूनिट्स प्लेस कौन सा है? 3। वंस प्लेस पर इसका डिजिट जो है, यूनिट्स प्लेस पर इसका डिजिट जो है वो है 3। आप याद रखना प्यारे बच्चों, मैंने पहले बताया आपको, जो भी नंबर्स एंडिंग विथ 2 3 7 8 एट इट इज, यानी जो भी जिसके भी नंबर के वंस प्लेस पर ये नंबर होंगे 2 3 7 8, जैसे हम लिखेंगे 1 5, यहाँ लिखा है 153, तो एंड वंस प्लेस पर क्या है? 3। तो हमने पहले दिखाया कि 2 3 7 या 8 जिसके भी नंबर जिस नंबर के भी वंस प्लेस पर ये नंबर होंगे, ये डिजिट होंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लिखेंगे 153 डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज इक्वल टू 3, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसका डिजिट जो है वंस प्लेस पर वो 3 है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट 257। देखो, डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, डिजिट एट यूनिट्स प्लेस कौन सा है? 7 है। तो इसका मतलब हो गया 7 इसमें भी आता है, तो इसका मतलब ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया, अब आप खुद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि जिस नंबर के भी वंस प्लेस पर ये नंबर होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप आसानी के साथ लिखते हैं 408, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 441, हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें एक ही है, वो है 44, यानी 441। ये कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट है प्यारे बच्चों। तो इसमें डिजिट प्लेस पर 1 है, तो 1 इसमें नहीं आता है, सिर्फ 2 3 7 8 जिसके एंड प्लेस पर है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब 1 जिसके भी है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट उठाना और अपनी नोटबुक पर नोट करना। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आपके टेक्स्ट बुक पर एक्सरसाइज का 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। यानी आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जो मेथड है उसके ज़रिए आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या कैसे निकालेंगे हम स्क्वायर रूट? देखो, हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन करते हैं ऑड नंबर्स। क्या करते हैं? ऑड नंबर्स सब्ट्रैक्शन करने से, मतलब ऑड नंबर्स कहाँ से सब्ट्रैक्शन हम करते हैं? 1 से। कहाँ से? 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, आपको पता है ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11, इसी तरह इनको कहते हैं ऑड नंबर्स। क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या हो गए? जो मल्टीप्लाई 2 से नहीं होते उनको कहते हैं ऑड नंबर्स। तो सीधी सी बात है, तो हम स्टार्ट से यानी फर्स्ट ऑड नंबर से हम स्टार्ट करते हैं स्क्वेयर्स में, पैटर्न में। तो 100 है, यहाँ 100 को पहले -1 से सब्ट्रैक्शन करते हो। 99 93 को हम करते हैं, यह 99 को हम करते हैं 3 से। 96 को करते हैं -5 से। 91 को 7 से। 84 को -9 से। 75 को 11 से। 64 को 13 से। 51 को 15 से। 36 को 17 से 19 को 19 से 0।
इसका मतलब हो गया कितने बार हमने इसका सब्ट्रैक्शन किया और नंबर से। हम कहाँ तक पूछे, हम पूछे 100 को 1 से किया यानी एक स्टेप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 टाइम्स 10 बार यानी 10 बार हमने इसका सब्ट्रैक्शन किया 10 और नंबर से, जैसे 1 से 3 से 5 से 7 से 9 से 11 से 13 से 15 से 17 से 19 से, तब हमारा जो आंसर निकला वो निकला 0 यानी लास्ट पर 0 इसका आंसर आना चाहिए। तो कितने बार आ गया, 10 बार, 10 टाइम्स रिपीटेशन। तो इसका मतलब हो गया अंडर रूट 100 इज इक्वल 10, अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 10 यानी ये ऐसे है कि अंडर रूट 10 जो है, अंडर रूट 100 जो है ये आता है ऐसे, अंडर रूट 10 इंटू 10 स्क्वायर, ये और ये कैंसल, तो इसका आंसर आएगा 10। तो आप ऐसा याद रखना, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कितनी बार हमने सब्ट्रैक्शन किया उतनी बार इसका ये आंसर आता है, अंडर रूट इसके बराबर आता है। तो 10 बार आ गया तो 10 बार इसका 10 ही आंसर होगा। इसी तरह 169 दूसरा पार्ट है, जैसे पहले पार्ट में किया, पहले 1 से करते हैं, फिर 3 से 5 से 7 से 9 से 11 से 13 से 15 से 17 से 19 से 21 से 23 से 25 से, तब आता है हमारा 0 आंसर। तो इसका मतलब 169 माइनस 1 हो गया 168, 168 माइनस 3 165, 165 माइनस 5 160, इसी तरह 15 माइनस 15 लास्ट पर आता है। तो कितनी बार आता है, कितनी टाइम्स आता है ये आता है 13 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार, तब हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो 13 टाइम्स रिपीटेशन, तो अंडर रूट 169 इज इक्वल टू 13। ये इसको कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड यानी ऑड नंबर्स अंडर रूट निकालने के लिए, अंडर रूट का आंसर निकालने के लिए यानी स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसको कहते हैं रिपीटेड मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो हम क्या करते हैं, और नंबर सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो इस तरह हम अपना आंसर निकालते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 एक्सरसाइज 6.3 का। तो आगे कल का इंशाल्लाह करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।